हेलो दोस्तों। आज की कहानी है पति पत्नी का चुनाव। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार और शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। अवसर था कंपनी के 25 साल पूरे होने की खुशी में पार्टी। कंपनी में काम करने वाली सभी कर्मचारियों को आमंत्रित किया गया था। कंपनी के 25वां वर्षगांठ पूरा होने पर कंपनी के सभी कर्मचारी खुशियां मना रहे थे। सीनियर, जूनियर, बड़े, बुजुर्ग, जवान और किशोर से लेकर सारे कर्मचारी वहां मौजूद थे। जैसे 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 सब वहां पर आ रहे थे, परिवार के सारे सदस्य की तरह सब एक दूसरे से मिलकर जुड़कर एक बड़ा समूह बन चुके थे। सब एक दूसरे से मिल रहे थे, एक दूसरे से अपनी पत्नी का पहचान करवा रहे थे, हाय हेलो कर रहे थे, एक दूसरे की टांग खींची कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा, सर भाभी नहीं आई। तो सर ने लोगों के सामने अपनी पत्नी की खिंचाई करते हुए कहा कि भाई उनको अपनी मायके की याद आ गई थी। उन्होंने कहा कि मैं पहले मायके जाऊंगी, उसके बाद आपकी पार्टी में। अब आती ही होंगी। तभी एक और दोस्त जिनके हाल में शादी हुई थी, उन्होंने अपना दुखड़ा रोते हुए कहा कि यार क्या बताऊं, मेरी भी पत्नी जी जब देखो गाहे बगाए अपनी माँ को याद कर रोते रहती है। मेरे मायके वाले, मेरी माँ, मेरे पापा 25 साल 30 साल अपने मायके में रही और अभी भी उसका पेट नहीं भरा है। कभी एक बार सुनना अच्छा लगता है, लेकिन हमेशा सुनना कभी कभी चिड़चिड़ा देता है। खुलकर बोलता तो नहीं हूँ, लेकिन चेहरे पर भी वह चिड़चिड़ाहट वाला भाव आ ही जाता है। मेरे चेहरे की चिड़चिड़ाहट वाली भाव देखकर फिर मेरी पत्नी खुद चुप हो जाती है। तभी एक नौजवान बंदे ने कहा, बस मौका मिलना चाहिए अपने मायके वालों का बखान करने के लिए। मेरे मायके वाले ने यह दिया, मेरी माँ ऐसी, मेरे पिता ऐसे, ससुराल वाले से तो इनका मन ही नहीं कभी होता। एक बुजुर्ग इंसान जो कंपनी के शुरुआती टाइम से कंपनी में काम कर रहे थे, वह बहुत देर से सबकी बातें सुन रहे थे। अपनी पत्नी के साथ बैठे हुआ बुजुर्ग इंसान दोनों एक दूसरे को देखते और मुस्कुराते। वह बुजुर्ग इंसान ने कहा कि चलो कार्यक्रम शुरू होने में बहुत देर है, क्यों ना एक खेल खेलते हैं। सब लोग बुजुर्ग इंसान की बात मान गए। सब सोचे देखते हैं कौन सा और कैसा खेल है। उन्होंने बोला कि कौन कौन पति पत्नी खेलने को तैयार है। 2-3 जोड़े तैयार हो गए। उनमें से एक की नई नई शादी हुई थी। बुजुर्ग ने कहा, आप सामने आए। आप दोनों के सामने एक एक ब्लैक बोर्ड रखा गया है। दोनों पति पत्नी के बीच में एक पर्दा कर दिया गया, जिससे वह एक दूसरे को ना देख सके और ना एक दूसरे के बोर्ड में क्या लिख रहे हैं उसे पढ़ सके। वह बुजुर्ग इंसान ने दोनों पति पत्नी को कहा कि आपके जीवन में जो जो रिश्ते बहुत खास हैं, उनका नाम बोर्ड में लिखिए। पत्नी ने अपने बोर्ड में अपने माँ, पिता, पति, सास, ससुर, भाई, बहन, भाभी, बहनोई और करीबी दोस्तों के रिश्ते लिखी। पति ने भी लगभग ऐसे ही सारे रिश्तों के नाम लिखे। बुजुर्ग इंसान ने कहा, क्या यह सारे रिश्ते आपके मन और ज़िंदगी में बहुत मायने रखते हैं? दोनों पति पत्नी ने हाँ में सर हिलाए। बुजुर्ग ने उन दोनों पति पत्नी से कहे कि इससे 2 नाम आप हटा दीजिए। पत्नी ने उन सारे नाम की लिस्ट में से अपने 2 खास सहेलियों के नाम हटा दिए। पति ने भी अपने 2 खास दोस्तों के नाम हटा दिए। बुजुर्ग इंसान ने फिर 2 रिश्ते को हटाने को कहा। पत्नी ने 2 सहेलियों के रिश्ते हटा दिए। पति ने भी 2 खास रिश्तों के नाम हटाए। बुजुर्ग इंसान इस बार फिर 2 रिश्तों को हटाने को बोले। पत्नी ने भाभी और बहनोई का नाम हटाई। पति ने भी ऐसे ही अपने भाभी और बहनोई का नाम हटाए। बुजुर्ग इंसान ने फिर 2 नाम हटाने को कहे। पत्नी ने अपने देवर और नंद का नाम हटाई। पति ने अपनी साली और साला का नाम हटाए। पति पत्नी दोनों एक दूसरे को ना देख पा रहे थे और ना एक दूसरे के बोर्ड में लिखे हुए शब्दों को पढ़ पा रहे थे, लेकिन सामने में खड़े सारे पति पत्नी के जोड़े, कर्मचारी, अविवाहित पुरुष, बस सब उनको खेल को देख रहे थे। उन्हें असर हो रहा था और हैरान हो रहे थे। क्या अपने जीवन में से इतने खास खास रिश्तों का अगर इस तरह हटाने के लिए कहा जाए तो इंसान कितनी दुविधा में रहता है। खैर, खेल आगे बढ़ा तो इंसान ने फिर 2 रिश्तों को हटाने को कहे। पत्नी ने अपने सास ससुर का नाम हटाई। पति ने अपने सास ससुर का रिश्ता बोर्ड से हटा दिया।
अब पत्नी के बोर्ड पर रिश्ते बचा था पति और उसके माँ पिता। पति के बोर्ड पर रिश्तों में बचा था पत्नी और उसके माँ पिता। अब सामने खड़े सारे कर्मचारी दुखी और परेशान थे। अब आगे क्या होगा? बुजुर्ग इंसान ने फिर खामोशी से कहा, इसमें से एक रिश्ता और हटा दीजिए। पति पत्नी दोनों खामोश थे। उनके लिए अब चुनाव करना मुश्किल था। किसको चुने? पत्नी की आंखों से आंसू लुढ़क गए। किसे चुने? एक तरफ दिल था और एक तरफ आत्मा। एक तरफ आगे की जिंदगी थी और एक तरफ जिंदगी देने वाला। पत्नी किसको चुने? कांपते हाथों से पत्नी ने अपने माँ पिता का रिश्ता हटा दी। बोर्ड में रह गया सिर्फ पति। यही हाल दूसरी तरफ पति का था। उसने भी दुखी मन से बोर्ड में से एक रिश्ता हटाया। वो रिश्ता था पत्नी का। पति के बोर्ड में रह गया रिश्तों में उसके माँ पिता। दोनों पति पत्नी माँ पिता और जीवन साथी का चुनाव कर रहे थे, लेकिन सामने खड़े सारे कर्मचारी के मन में भी ये खेल चल रहा था। हर बार रिश्तों का चुनाव करते समय वो भी दुख, संवेदना, दुविधा और बेचैनी महसूस करते। दोनों पति पत्नी के बीच का पर्दा हटा दिया गया। दोनों पति पत्नी ने अपने जीवन साथी के बोर्ड में रिश्ते के चुनाव में फाइनल रिश्ता देखे। पति ने अपने माँ पिता को चुना और पत्नी ने पति को। पत्नी की आंखों में आंसू थे। अब बुजुर्ग इंसान ने कहा, हम जिंदगी भर पत्नियों का मजाक उड़ाते हैं, ताना देते हैं कि क्या आप अपने मायके का गाना गाते रहती हो, माँ बाप करते रहती हो। आज महसूस किए कितना मुश्किल है अपने परिवार को छोड़ना। भगवान ना करे किसी पति को अपने माँ पिता को छोड़ना ना पड़े, लेकिन पति को भी पत्नी की इच्छा और मन को समझना होगा। उनकी पत्नी के लिए सब चीज़ों से बढ़कर उसका पति है। उनके दुख को मत समझो, पर कम से कम उनके दुख को बढ़ाओ भी मत। खेल खेलने वाले पति पत्नी के साथ वहाँ खड़े सारे कर्मचारी बुजुर्ग की बातों की गहराई को समझ रहे थे। कितना मुश्किल होता है 25-30 साल अपने माँ पिता भाई बहन के साथ रहकर उनको छोड़ कर आना। क्या हम मजबूत और बहादुर मर्द ऐसा करना चाहेंगे? नहीं ना। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।